कृष्णनपाड़ा मलाड वेस्ट में रहने वाली एंजेला सिंह के घर की जबरन कब्जा का मामला सामने आया है। आप समाचार विस्तार से। कृष्णनपाड़ा मलाड वेस्ट में रहने वाली एंजेला सिंह के घर की जबरन कब्जा का मामला सामने आया है। कहानी कुछ इस तरह से है कि वसीयत की मालकिन एंजेला सिंह, जिसका नाम 7/12 उतारा में मौजूद होने के बावजूद इस महिला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। एंजेला सिंह की जमीन पर कुछ बिल्डर मिस्टर पिंटो और मिस्टर सुतार नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से कब्जा जमाया है और दबाव बनने की कोशिश एंजेला सिंह पर की जा रही है ताकि वो महिला दबाव में आकर जगह छोड़ दे। ऑपोजिट पार्टी का नाम लिजा रोड्रिगेज और डॉली मिरांडा और डेवलपर मिस्टर पिंटोस और मिस्टर सुतार हैं। इसकी कंप्लेंट एंजेला सिंह पुलिस स्टेशन मलवानी में की है। पुलिस ने काफी सहकार्य किया है। वही बीएमसी ने भी जबरन कब्जे पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया है। पर एंजेला सिंह को डर है कि महिला होने के नाते उस पर मानसिक दबाव आ रहा है। पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई का वादा किया है, पर कहीं न कहीं बिल्डर मिस्टर पिंटो और मिस्टर सुतार उन पर मंडोवली का प्रस्ताव रखकर मामले को अपने पलड़े में करना चाहते हैं, पर एंजेला सिंह अपने जमीन को आसानी से जाने देना नहीं चाहती। मेरा नाम एंजेला सुरेंद्रजीत सिंह है। मैं मड मलाड में रहती हूँ। एक्चुअली हम लोगों की एक एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है जो जिसके ऊपर ये लोग जो है विदाउट मेरा इन्फॉर्मेशन लिए उसके ऊपर उन लोग तोड़ के ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर का एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तुझे कुछ नहीं देंगे। तो ये अवैध तरीके से बना रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी है तो ये किस तरह से अवैध का कब्जा करके करा रहे हैं? एक्चुअली वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम ही नहीं है 7/12 में, तुम्हारा नाम ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में, तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा या कुछ नहीं मिला, तुम्हारी मम्मी का कुछ नहीं मिला। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज हमारी जो है उसके सब में हम लोगों का नाम है, 7/12 में हमारा नाम है, सब में नाम है। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पे ये लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ये प्रॉपर्टी में बाकी के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है? जी बिल्कुल है। जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें है, और जो 7/12 उतारा है उसमें भी हमारा नाम है, और जो मेरी नानी का नाम है, जो मेरी नानी जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी में जिसमें जो मेरी नानी है उसका भी नाम है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ कंप्लेंट किया था इसके बारे में? जी मैंने मालवनी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था। जिस दिन इन्होंने डेमोलिश किया उसी दिन मैंने उनको एक बीएमसी में मैंने एक ऑनलाइन कंप्लेंट किया। उसके बाद में फिर मैं मालवनी पुलिस स्टेशन गई। मालवनी पुलिस स्टेशन जाने के बाद में उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे तावन किया और मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया। उन्होंने फ़ौरन काम रुकवाया वहाँ पर, और वहाँ पर ताला लगा के उनको कहा कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में आए। जब वो पुलिस स्टेशन में आए उन्होंने बोला कि पेपर्स दिखाइए, तो कोई पेपर्स उनके पास नहीं थे। तो जो बिल्डर था, डेवलपर था, जेवियर पिंटो और बाबू सुतार, इन्होंने मुझे बाहर बुला के बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं है, हमें सेटलमेंट किस बात का सेटलमेंट करना है, जब हमारी प्रॉपर्टी है तो हमें सेटलमेंट किस बात की करनी है। तो मैं आप लोगों को 24 आवर्स का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरी बहन भी है, उसका भी नाम ऐड है इस प्रॉपर्टी में। तो मेरी सिस्टर के साथ मैंने डिस्कस किया, और जब मैंने उन लोगों ने मुझे 6 बजे बुलाया था, तो जब मैं 6 बजे गई वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें मैंने उनको ये कहा कि क्योंकि ये फैमिली सेटलमेंट है, तो जो मेरी 2 आंटीज़ हैं उनको भी बुलाइए कि उनके सामने भी बात हो जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम लोग आपस में ही बात करेंगे, आपका क्या है, आप क्या चाहते हो। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके पास में डेवलपमेंट एग्रीमेंट है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, उसमें मैंने देखा कि ये लोग ग्राउंड प्लस 4 बना रहे हैं, जो कि वो एग्रीकल्चर लैंड है और अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो मैंने इनको बोला कि आप लोग 4 फ्लोर्स, बोलते हैं हाँ 2 आपकी आंटी को देंगे और 3 हम लोग रखेंगे ग्राउंड प्लस 4। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, जो मेरी मम्मी का शेयर है आप वो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा शेयर। तो जो दूसरा जो बिल्डर था वो कहता है कि इसके समझ में नहीं आएगा, इनको कोर्ट में जाने दो और इनको स्टे ऑर्डर लेकर आने दो। फिर मैंने कहा ठीक है, आप लोग अगर अपार्टमेंट नहीं दे सकते हो तो आप मुझे उसका इवैल्यूएशन दे दो, जो भी इवैल्यूएशन है आप मुझे बताइए। कहते नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जबरन मामला इसका मामला बनता है या जगह कब्जाने का मामला बनता है? ये जगह कब्जाने का एक्चुअली मामला नहीं है। ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी किसी और से खरीदी। किससे खरीदी, कुछ बताया? हाँ, उन्होंने कोई एक आदमी है बाजू में ही रहता है, उनसे खरीदी। लेकिन उनका पेपर्स है, अगर तुम उनसे खरीदते हो तो आप अपने नाम पर इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं है। और मेरी जो नानी की प्रॉपर्टी है, तो वो कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी 147
स्क्वायर फीट है और नानी की प्रॉपर्टी 400 एंड कुछ है। तो ये कहते हैं हम लोग 600 स्क्वायर फीट पे हम लोग वो बिल्डिंग बनाए। और अपने जो ऑफिशियल इसकी जो प्लेसमेंट होती है अपने जगह पे, तो वहाँ पे क्या पे डॉक्यूमेंट आपको उनके नाम से मिले हैं या आपके नाम से है? उन लोगों ने सब अपने नाम से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। जो फर्जी है या क्या है? एक्चुअली ये इलीगल है जो ये लोगों ने किया है। इन्होंने ना ही बीएमसी से परमिशन लिया है यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, क्योंकि वो जो एरिया है वो एक शेड है, छोटा सा शेड है, और उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा घर बनाया। नहीं, जो रजिस्ट्रार में जो जिसका नाम है उस प्रॉपर्टी पे, जी। वो कैसे फ्रॉड हो सकता है? अगर उनके पास में वो है और रजिस्ट्रार में वो नाम नहीं है तो फ्रॉड हो गया। रजिस्टर पे उसका नाम ही नहीं है, वो जगह का नाम ही नहीं है। वो मेरी जो नानी है उसका नाम है रोज पास्कोल रॉड्रिग्स। उसके बाद में इन्होंने जिस आदमी से प्रॉपर्टी लिया है उनसे 15,000 में लिया, काफ़ी सालों बाद, करीबन 20-30 साल पहले। बस वो उन लोगों के पास में है कि हमने इनको बेचा है। अब कितना बेचा है, क्या बेचा है, उसका कोई इन लोगों के पास में रिकॉर्ड नहीं है। अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है कि उन्होंने वो पूरा जगह तोड़ दिया है जो पुराना घर है, और उसको पूरा लैंड करके उसके ऊपर जो है ग्राउंड +4 वो लोग बिल्ड कर रहे हैं।